ये कहाँ पर हुआ सीमापुरी? जी दिलशाद गार्डन के पास। अच्छा, दिलशाद गार्डन के पास। ओके, ठीक है। देखिए, रोज का रिव्यू मीटिंग तो आपको जा ही रहा है, लेकिन आपके पास टाइम क्या मिलता है? कितना टाइम मिल पाता है आपको काम करने के लिए? कितना टाइम मिल पाएगा? दोपहर में मैं फ्री रहती हूँ। आफ्टर 2 o'clock में फ्री रहती हूँ। आफ्टर बिल्कुल 2 o'clock फ्री और फ्री। ओके, ठीक है। फ्री रहती हूँ मैं शाम तक 6-7 बजे तक। 6-7 बजे तक फ्री रहते हैं। जी। हस्बैंड की जॉब कितनी टाइमिंग, क्या टाइमिंग है उनकी? उनकी सुबह 9 से 7, 9 साढ़े से सात 7 अच्छा, और उनके फिर वो आने के बाद बाहर में। जाके, जी बाहर काम भी करते हैं। फिर अच्छा, वो शॉप पे भी बैठते हैं थोड़ी देर किस चीज की बाद। शॉप है? जी ग्रोसरी शॉप है, वहीं अच्छा, पर ही बैठ जाते हैं। ग्रोसरी शॉप आपकी अपनी है? नहीं पापा की है। अच्छा, पापा की है, उनके साथ नहीं बैठ। नहीं है मतलब। ठीक है। जी आपके हस्बैंड कितने बस भाई बहन? हेल्पिंग ही है। अकेले हैं। अच्छा, अकेले ही हैं। जी एक ही दुकान है। भी सीमापुरी में ही है? जी सारा बर्डन उन पे ही है, फिर तो फिर थोड़ा बहुत हेल्पिंग भी करनी है, बस अच्छा, यही है सोच। ठीक है। तो अभी आपने जो रिव्यू मीटिंग्स देखी हैं, उनमें क्या लगता है आपको, कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे आप काम कर पाएंगे आसानी से? सब जैसे कि एज अ वुमन तो ज्यादातर मुझे थोड़ा बहुत जो पता है ज्यादा, वो हम्म। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्योरीफायर के बारे में भी पता है। अगर मैं थोड़ी और सर्च करूंगी तो मैं कर लूंगी। अच्छा, ठीक है। एफर्ट्स थोड़ी सी और लगाऊंगी तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, आई होप। ठीक है। आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे यहाँ अभी कल बोर्ड मीटिंग थी, तो बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि हम लोग जो ये ट्रेनिंग्स चला रहे हैं, इनमें से हमने 5 ओपनिंग दी है। 5 लोगों को हम अपॉइंट करेंगे, लेकिन अपॉइंट इन्हीं लोगों में से करेंगे जो लोग अपने आप को ट्रेंड करेंगे। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, 3-4 वीडियो आप देख चुके हैं। एयर प्यूरिफायर, यूवी लाइट्स और लाइटिंग प्रोडक्ट और बेसिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे यहाँ ओपनिंग क्या हुई है? 5 पोस्ट हमारे यहाँ ओपन की गई है, जिन्हें हम अपॉइंट करेंगे, जिनकी फिक्स सैलरी होगी 30,000 प्लस इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है इस जॉब की? प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए एंड मस्ट एबल टू जस्टिफाई मार्केट कंपैरिजन। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक कंपैरिजन बना के दिया था कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह से लोग उसमें ब्लॉगिंग करते हैं, किस तरह से लोग ऐसा जी ऐसा नाम लिख दे। कार एयर प्योरीफायर के बारे में। कार एयर प्योरीफायर के बारे में कल का आपने देखा होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? जो लोग अपने आप को ट्रेंड कर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए, आपकी नॉलेज के बराबर ही आपको पैसा मिलेगा, नॉलेज के बिना पैसा मिलेगा नहीं। जी सर। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और वो व्यक्ति आप में से जो भी आएगा वो इस लायक होना चाहिए कि वो जस्टिफाई कर सके मार्केट के कंपैरिजन में। क्योंकि प्रोडक्ट तो देखिए 10 रुपए का भी मिलता है, वही प्रोडक्ट 100 रुपए का भी मिलता है। तो जी ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो वही प्राइस है और वही रेंज है उसकी, ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपए है तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो 100 रुपए का बिक रहा है। अच्छा, 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचने वालों का टर्नओवर बहुत कम होता है और 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने वालों का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बट 100 रुपए जी का प्रोडक्ट खरीदने वाले कम लोग हैं। तो कम लोगों तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए स्किल डेवलप करनी है कि उन लोगों तक हम अगर पहुंचेंगे तो वो हमारी बात कैसे सुनेंगे, किस तरह से उनको ढूंढेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं आज की डेट में। देखिए, गर्मियां अभी गई हैं, एसी बिकता है 20,000 रुपए का भी, एसी बिकता है 1 लाख रुपए का भी। तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा 1 लाख रुपए का एसी बिकने वाला। लैपटॉप बिकता है 10,000 रुपए का भी, लैपटॉप आता है 2 लाख रुपए का। फोन हम सब यूज करते हैं, फोन 5,000 रुपए का भी स्मार्टफोन अवेलेबल है, फोन 2 लाख रुपए का स्मार्टफोन अवेलेबल है। डिपेंड करता है कौन से फीचर हैं, क्या है। तो जो लोग 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं, वो लोग उसके फीचर के बारे में बहुत अच्छा कमांड रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर होता है तो उसे बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर वो 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, राइट?
क्योंकि 5,000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कस्टमर को पता होता है कि ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, तो जो अफोर्ड कर सकेगा वही खरीदेगा। तो इस ओपनिंग में क्या है, आपको मिलेगा क्या, 30,000 सैलरी मिलेगी प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव कब मिलेगा, जैसे जैसे आप ट्रेनर्स तैयार करते जाएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, इस जॉब की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट कंपैरिजन को वो जस्टिफाई कर सके अपने कस्टमर के सामने, फ्रीक्वेंट स्पीच दे सके। अभी जैसे आप लोग जब आते हैं तो वीडियो ऑन करने में हिचक रहती है, फेस करने में हिचक रहती है, तो धीरे धीरे करके वो हिचक दूर होती चली जाएगी, तो आप इजीली बात कर पाएंगे लोगों से। गुड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आज की डेट में ऐसी चीज हो गई है जिसमें गूगल भी 6 महीने की अब ट्रेनिंग देने लग गया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने लोगों को अपॉइंट करने से पहले 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ट्रेनिंग के बाद रिव्यू कर पाएंगे तो अभी आपको जॉब में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। लास्ट क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आज की डेट में टीचर पढ़ाते बहुत हैं, लेकिन आईएएस की ट्रेनिंग देने वाला टीचर खुद आईएएस नहीं होता। लेकिन जब खुद आईएएस जो होता है वो अगर पढ़ाएगा तो आईएएस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम उन्हीं को ट्रेनर बनाएंगे जो एटलीस्ट टर्नओवर 3 लाख का कर रहे होंगे, 3 लाख का टर्नओवर कर रहे होंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट के। ये क्राइटेरिया जो भी लोग पूरा करेंगे उनको इस जॉब में इनरोल कर लिया जाएगा। 5 पोस्ट की ओपनिंग है हमारी पहली अभी, और ये पोस्ट हमें फिलअप करनी है अगले 6 महीने में। तो आप लोग जितने लोग अपने आप को ट्रेंड करेंगे, जितनी तेजी से चलेंगे, जैसे अंजू ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया उसने, मीनाक्षी ने भी प्रयास किया, आप भी छोटे छोटे वीडियो बनाइए। जो कंटेंट है जब हम देते हैं तो उनमें से सोचिए कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर मुझे कमांड है। अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट में फुट क्रीम पे कमांड है, फुट क्रीम पे बनाइए। आपको फेशियल पे कमांड है, फेशियल पे बनाइए। उसके बारे में क्या ऐसा बता सकते हैं जिससे आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अभी 2 दिन का टाइम है, 2 दिन हम फेसबुक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक यही था, इसके बाद हम फेसबुक पे बात करेंगे। आप लोग अपने अपने पेज बना लीजिए, पेज पर डेली पोस्ट डालना शुरू करिए। कुछ पोस्ट आपको हम भेज रहे हैं, अब कल से हमने भेजना शुरू किया, आपने भी देखा होगा। कुछ पोस्ट मोटिवेशन के जाते हैं, कुछ पोस्ट वैसे जाएंगे। उन पोस्ट पर अपना नंबर लिखिए, फोन नंबर लिखिए और लोगों को भेजिए, जिससे आपकी का कस्टमर आप तक पहुंचेगा। आपका, चूंकि आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुआ वकीला जी, इसलिए आपको हम डाटा नहीं दे रहे हैं। ट्रेनिंग का 2 वीडियो है, मैं आज भेजूंगा आपको। एक 1 घंटे का होगा, एक 5 मिनट का होगा। उसे देखिएगा और देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे आप कमांड बना सकते हैं, राइट। जिस पे आप कमांड बना सकिए उस पे आप वीडियो बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे 2 मिनट का, 1 मिनट का, 2.5 मिनट का ऐसे बनाइए और लोगों को भेजिए जिनको भी आप जानते हैं। और जो डेटा हम देते हैं उस पर भी, जो डेटा आपके पास जाएगा उन पर भी, क्योंकि जब ये छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो ही आप किसी काम को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे सर एक्सक्यूज जी सर, सर वीडियो कैसे बनाने हैं मुझे पता नहीं है, कैसे बनाने हैं वीडियो। मीनाक्षी अपना वीडियो ऑन करो पहले। सर वीडियो नहीं समझ में आया मुझे, कैसे बनाने हैं वीडियोस। अपना वीडियो ऑन करो पहले। सर मैं बोल रही हूँ वकीला। अच्छा, वीडियो आपको फोन से बनाना है। सर मतलब अपना वीडियो बनाना है या उस प्रोडक्ट के बारे में स्लाइड्स इकट्ठी करके प्रेजेंटेशन की तरह बनाना है, या अपना वीडियो बनाना है हमें अपना वीडियो उसके आपका बारे में, फोन पे, आपका उसके बारे। फोन पे सामने रखिए, फ्रंट कैमरा ऑन करिए और उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। 30 सेकंड 25 ओके सेकंड उस प्रोडक्ट के फीचर के बताइए। प्रेजेंटेशन टाइप ओके में बनाना बहुत बाद की चीज है, पहले तो आपको बताना है केवल, ठीक है ना। उसके बारे में कि हमें कितनी नॉलेज गैदर हाँ, की है हमने वो बताना है। वो बताना है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सर वो किसी एक प्रोडक्ट के बारे में या अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, आप जब अलग अलग रोज वीडियोस बना। आप जब रोज बनाएंगे तो मान लीजिए 20 प्रोडक्ट है तो 20 दिन तक तो आपके 2-2 वीडियो अगर आप रोज बना रहे हैं तो 10 दिन तक चलेंगे। इन 10 दिनों में फिर आपको ओके प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ जाएगी, अगेन उस प्रोडक्ट पे बनाना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा सर प्रोडक्ट का एक नॉलेज नहीं रखना है,
आपको प्रोडक्ट कम नॉलेज रखनी है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की भी नॉलेज हो उसमें मास्टरी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। ओके। जैसे एक अभी वीडियो में भेजूंगा आपको 1 घंटे का, तो उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए हैं जिन वर्ड्स को कभी लोगों ने सुना ही नहीं। तो जी। वो वर्ड्स आपके दिमाग में रजिस्टर होने चाहिए कि जब इस तरह के वर्ड्स आप बोलते हैं तो लोगों को समझ आता है कि आपको ज्ञान है, नॉलेज है। आज देखिए ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में जिन प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट बिक रहे हैं। बहुत ज्यादा काम भी नहीं करते लेकिन बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है या कोई भी काम चलता है उसकी स्ट्रेटेजी से और उसकी स्ट्रेंथ से। प्रोडक्ट का में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है तो वो उसमें दम तो है ही है। लेकिन उस प्रोडक्ट का जब तक आपको नॉलेज, एक इस तरह से समझ लीजिए कि अगर मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको एक्सप्रेस ना कर पाऊं तो आपको क्या पता मेरे पास क्या है। जी। अगर मैं आपको बता ही नहीं पाऊं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं तो आपको क्या मालूम। और अगर आपको पता नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यस। ना हमारे कस्टमर को कुछ मिलेगा ना ही हमें कुछ मिलेगा, राइट। तो उन चीजों का ध्यान यस। देना है कि जिन प्रोडक्ट का हमें नॉलेज है उन प्रोडक्ट के बारे में हमें बात करनी है। देखिए आजकल का ट्रेंड बताता है कि दुकानों का टाइम चला गया। आज आप अपने कैसे पता लगता है, आप घर से बाहर निकले तो देखिए वो आपके तो हस्बैंड डिलीवरी में काम करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगी तो उन पर प्रेशर रहता है कि इतनी डिलीवरी रोज करनी है आपको। यस सर, टारगेट होता है। उनका टारगेट होता है कि इतनी डिलीवरी रोज आपको करके देनी है। फिर वो नहीं सुनते कि जी। आप जाम में फंस गए थे, बारिश हो गई थी, फिर वो आपका कट कर देते हैं कि यस। इतना आपका कट हो गया, आपने ये काम पूरा नहीं किया। आज जितनी भी यस सर। इंडस्ट्रीज हैं इस तरह की, सब में प्रेशर अपने काम का है। प्रेशर इस बात का है कि आपको वो टारगेट अचीव करना होगा। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज कंपनियां बहुत डेप्थ में हैं। और अगर आप बाहर निकल के देखें तो ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। घर से बाहर निकलने यस। के लिए, और कोरोना ने वैसे ही बता दिया कि अब घर से के अंदर ही रहो, बाहर नहीं निकलना है। सबको समझा दिया कि घर के अंदर रहना और लंबे समय तक रहना है। और क्योंकि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, ये हर गर्मियों में आएगा, कुछ लोगों को ले जाएगा, इस तरह की दिक्कतें क्रिएट करेगा, लॉकडाउन लगेगा या सेल्फ लॉकडाउन लगेगा। क्योंकि आप लोगों को सबको याद होगा पिछला जो लॉकडाउन लगा था, इससे पहले वाला 2020 वाला, उसमें तो सरकार की फोर्स थी कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना। लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन लगा था लोगों के सेल्फ लॉकडाउन थे, लोग बाहर नहीं निकलते। यस सर। ट्रेनें चल रही थी, एयरप्लेन उड़ रहे थे, बसें चल रही थी, लेकिन खाली जा रही थी। क्यों? क्योंकि लोग सेल्फ डरे हुए थे। और जैसे जैसे डर बढ़ता जाएगा लोगों में, ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस तरह वर्क फ्रॉम होम की का कल्चर डेवलप होगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे। कल जैसे मैंने एक पोस्ट भेजी थी कि आपके उठने का और सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, अपने समय का इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैं बोल चुका हूं कि अगर आप अपने दिन को पेपर पे समाप्त नहीं करते तो आपका दिन कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आज हम लोग सुबह होते ही लिख देते हैं कि हमें क्या काम करना है। ये देखिए ये हमारा शेड्यूल होता है, ये शेड्यूल में लिखा रहता है कि हमें किस समय क्या करना है। 9:30 बजे आप लोगों का वेबिनार है, कैमरा शायद नहीं ले रहा। ये पेपर हम लोग सुबह लिख देते हैं क्योंकि रात को 9 बजे 10 बजे तक की प्लानिंग होती है कि कब किस समय क्या करना है। उसी समय अगर किसी का फोन आता है फोन रिसीव नहीं करते, टाइमिंग है उसकी कि इसी समय में फोन कॉल करेंगे वापस। जिनका फोन आया गया रहेगा मिस कॉल होगी उसको कॉल बैक कर लेंगे, वो टाइमिंग है। बीच टाइमिंग में हम काम नहीं करते, जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। आपको भी अपना शेड्यूल बनाना होगा। आप 2 घंटे काम करिए, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है इस काम में, लेकिन वो डेडिकेशन होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। आप कहते हो मुझे 2 से 4 करना है, 4 से 6 करना है, बस 4 से 6 2 घंटे फिर करिए, फिर कोई और काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग अभी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको अपनी 1 मिनट में हिस्ट्री बता देता हूँ। मैं बिजनेस करता था, इलाहाबाद में रहता था, मेरा बिजनेस गारमेंट का बिजनेस डूब गया और मैं दिल्ली आया 2005 में। 2005 में जब आया तो 4,000 रुपए लेके आया था। आज इतनी बड़ी कंपनी रन करते हैं, कई कई कंपनियां रन करते हैं। 3 साल में ही समय बदल गया था।
क्योंकि सुबह 6 बजे उठते थे और रात को 11 बजे तक काम करते थे। फिर हमने सवाल नहीं किया कि क्या काम करना पड़ेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री, उसमें नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों को अपना दिन भी मैनेज करना होगा, क्योंकि ये काम बहुत हेक्टिक होता है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो लोग आपका समय खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहता, आप पिछले एक हफ्ते का समय निकाल के देख लीजिए। क्या आपको याद है कि पिछले एक हफ्ते, आज ही के दिन एक हफ्ते पहले आप क्या कर रहे थे? पिछले संडे आपने इस समय क्या किया था? नहीं याद हो। क्यों याद नहीं होता? क्योंकि आपने लिखा नहीं। अगर आप हमसे पूछेंगे 5 साल पहले आप इस दिन क्या कर रहे थे, हम वो भी बता देंगे, अगर डायरी मिल जाएगी तो, सब रखे हुए हैं। 10 साल पहले हम क्या कर रहे थे वो लिखा हुआ होगा, वो बता देंगे। क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब तक ये नहीं करेंगे, सफलता आपसे हमेशा दूर रहेगी। क्योंकि बहुत छोटे छोटे काम करके ही सफलता पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े काम करके किसी ने सफलता नहीं पाई। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। ये पोस्ट मैंने बता दी, ये 5 ओपनिंग है, ये सबको फ्लैश किया गया है। जो लोग अपने आप को ट्रेन करेंगे उन्हें फिक्स सैलरी मिलेगी 30,000 प्लस इंसेंटिव मिलेगा, और मिलेगा उन्हीं को जो ये 4 क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। राइट, तो आज का टॉपिक पे आते हैं। मीनाक्षी, अंजू, आप दोनों अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपको कल वो मिल गया था ईमेल पर? ईमेल देख लिया था आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, उसको उसी मेल पे आप लोग रिप्लाई कर देना एक्सेप्टेड लिख के। राइट, जी सर, साइन करके फॉरवर्ड कर दिया। साइन ना करो आप तो भी चलेगा, लेकिन एक्सेप्टेड लिखना जरूर। आपके लैंग्वेज होना है डियर सर वी आर एक्सेप्टेड। जी सर हमें तो नहीं मिला। नहीं, आपका पूरा होगा तभी मिलेगा ना मैडम। आप ये कुछ क्राइटेरिया पूरा करेंगे तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर जाएगा। सर कौन सा वाला क्राइटेरिया? क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। 2-3 वो वीडियो बनाइए, आपने हमें भेजिए। 2-3 वीडियो ओके बनाइए ओके प्रोडक्ट का। वीडियो वाला ओके। आज जो मैं आपको भेजूंगा उसका वीडियो बनाइए, 3-4 प्रोडक्ट का। 3-4 प्रोडक्ट का वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम रिव्यू करेंगे। जैसे जैसे आपकी स्किल होती जाएगी फिर आपका डॉक्यूमेंट लेके आपको भी इशू कर देंगे। राइट, आज 2 वीडियो जाएंगे। सर मतलब ऐसी वीडियो बनानी है कि हमें कितनी नॉलेज गैदर की है हमने उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना है हमें, और ऐसी वीडियो बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल वही बनाना, और कुछ नहीं। आपने वो वीडियो देखा तो ओके उसमें थैंक आपने यू। क्या क्या गेन किया, उसी का वीडियो बनाना। ओके राइट, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो अंजू और मीनाक्षी, आप लोगों ने वो कर लिया है, एक्सेप्टेड करके भेज दिया है। अब आज से आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम 30-30, 40-40 सेकंड के 3-3, 4-4 वीडियो बनाइए, और दोनों लोगों के फेसबुक पेज का लिंक चाहिए मुझे। जी आप सर। दोनों लोग अपने फेसबुक पेज का लिंक भेजेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां करी है, उस गलतियों को करेक्ट करेंगे। फिर आपको फेसबुक कैसे रन कराना है, कैसे उस फेसबुक पर पोस्ट डालनी है, वो कल की मीटिंग में सिखाएंगे, या आपको लिंक भेजेंगे, उसको स्टडी करिएगा। राइट, जी सर। जी सर, राइट सर। ठीक है। आज आप कोई एक प्रोडक्ट ऐसा उठाओ मीनाक्षी, आप अपनी मर्जी से, जिसपे आपको कमांड हो कि आप इस पे 1 मिनट तक बोल सकते हो। यहां पर टाइम चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, आप कोई एक प्रोडक्ट उठाओ और उस पे बोलो 1 मिनट तक, कोई भी एक प्रोडक्ट जिसपे आपको लगता है कि आप इस पे कमांड अच्छा रखते हो। यस मीनाक्षी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर मैं यूवीसी लाइट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। बताइए। सर सर ये सर हमारी कंपनी जो है यूवीसी लाइट बनाती है, जो कि आपके घर से वायरस को मुक्त करती है। ठीक है। ये एक लाइट होती है और बॉक्स की तरह होती है। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे वायरस भी आते हैं। आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, ग्रोसरी, बेल्ट या कुछ भी सामान, तो आप यूवीसी लाइट बॉक्स में रखकर उसे सैनिटाइज करके वायरस से मुक्त कर सकते हैं।
ठीक है, मैं कस्टमर हूं, मैं ये कहता हूं कि जरूरत क्या है उसकी। मैं अगर कस्टमर हूं, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जरूरत क्या है उसकी। वायरस हमें दिखाई तो देता नहीं है। सर हमें वायरस दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे और बहुत इनविजिबल होते हैं। तो अगर दिखाई नहीं देता तो आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा? सर हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो 0.010 के माइक्रो जो वायरस है उनको कैप्चर करता है। नहीं, मैं कहता हूं कि मुझे दिखाई तो देता नहीं है। वायरस दिखाई तो देगा नहीं, तो आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बारे में मुझे कैसे पता लगेगा? देखिए, ये सवाल करेगा कस्टमर कि मुझे तो दिखाई देता नहीं है। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सवाल करोगे ना, तो उस समय आपको बताना है कि सर देखिए, ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने चेक किया है, बहुत सारे सर डॉक्टर्स ने चेक किया है, डीआरडीओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। डीआरडीओ ने चेक किया है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन ने चेक किया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने चेक किया है। ये प्रोडक्ट 1940 से चल रहा है सर। और अगर आप देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, इसके कुछ वीडियोस मैं आपको भेज देती हूँ, वहां पर आप देख सकेंगे कि कैसे वायरस को खत्म करता है। क्योंकि ये वायरस बहुत छोटा है, इतना टाइनी है कि आंखों से दिख ही नहीं सकता, तो आप देख तो सकते नहीं है। लेकिन इस चीज को मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? जस्टिफाई कर सकता हूं, हमारा डेमो करने वाला जो बंदा एग्जीक्यूटिव आएगा वो आपको जस्टिफाई करके दिखाएगा, कैसे बताएगा कैसे ये काम करता है। क्योंकि उस समय उसके पास डेटा होगा, आपके पास भी डेटा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये सवाल कर दे कस्टमर, तो फिर आपके पास ये सारा डेटा तैयार होना चाहिए, आप दिखा सकें उसको कि देखिए सर, ये क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी का है, ये डीआरडीओ का है, ये डॉक्टर्स का है, ये मुंबई के डॉक्टर्स का है, ये डेंटल क्लिनिक का है, ये हमारे कस्टमर का है, कि जब इसे लगाते हैं तो उनको छींक आनी बंद हो जाती है, जब इसे लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो वायरसेस आते हैं वो कम हो जाते हैं। उनको ये बताना पड़ेगा कि जिस रूम में वो रहते हैं, जब वायरस कम होता है तो उनको सांस लेने में आसानी फील होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फील कराने के प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए कस्टमर कब सवाल, देखिए मैं तो एक जनरल सवाल कर रहा हूं, कस्टमर बहुत सारे सवाल करेगा, राइट? तो आपके पास उसके जवाब होने चाहिए। अगर जवाब नहीं दे सकते तो सवाल करना शुरू। हाँ, हेलो, हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अंजू, अंजू आप अपना वीडियो ऑन करो, मीनाक्षी आप बंद कर लो। आप एक प्रोडक्ट कोई उठाओ अंजू, आप उसके बारे में बोलो जिसपे आपको लगता है कि 1-2 मिनट बोल सकते हो। उसमें मैं सवाल करूंगा एज ए कस्टमर भी, तो आप जस्टिफाई करना कैसे उसे करोगे, ठीक है? बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आपको एयर प्यूरिफाई के बारे में बताना चाहती हूँ। जी। एयर प्यूरिफाई ऐसे प्रोडक्ट है जो 20 सालों से चल रहा है। बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है, आप सबको पता हो कितना पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूशन रहता है बाहर। तो उस पॉल्यूशन से बचने के लिए हम एयर प्यूरिफाई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जो आपको फ्रीली रिलीफ आपको देगा एक तरह से ब्रीथ लेने के लिए। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वायरस और पैथोजन पर इफेक्ट करता है, उनको डीएक्टिवेट होने से रोकता है। तो सर ये काम इस तरीके से करेगा सर कि आप वायरस, जितने भी वायरस हैं, गैसेस हैं, ये सबको अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। उसके बाद ये एयर को फिल्टर करके फ्रेश तरीके से हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम ऐसा फील करेंगे, मान लीजिए हम किसी फ्रेश एयर ले रहे हो, नेचर की फ्रेश एयर ले रहे हो, माउंटेन पर जैसे हम जाते हैं मोस्टली लोग घूमने के लिए, फ्रेश एयर ही लेने जाते हैं, तो उसी तरीके से आप लोग फील करेंगे इस प्रोडक्ट को अपने घर में लगाने के बाद। और एक बात और हम आपको क्लियर कर देते हैं, सेंटर ऑफ द डिजीज की जो गाइडलाइंस है, उन्होंने भी ये कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 3-4 बार आपका रूम क्लीन होना चाहिए एयर से। तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट एयर प्यूरिफाई जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है। और इसकी हम आपको कॉस्ट बता देते हैं, 10,000 से लेके 60,000 तक
इसकी कॉस्ट है। नहीं, आपका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता, ये मुझे कैसे पता लगेगा? जी सर, ये आपको ऐसे पता लगेगा कि आपको सफोकेशन फील नहीं होगी, आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, कोई घुटन नहीं होगी, फ्रेशनेस फील होगी आपको। ठीक है। नहीं, मेरे आपके पास कोई मीटर आता है जो बता सके कि मेरा पोल्यूशन लेवल ये है, पोल्यूशन लेवल ये है, पोल्यूशन लेवल ये लगाने के बाद कम हो गया? आता है? आप ये जवाब देंगे कि जी सर आता है। आपका PM 2.5 रूम में कितना है? हमारा एग्जीक्यूटिव जब आएगा तो आपका PM 2.5 मेजर करेगा आपके रूम का एट प्रेजेंट क्या है, और एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद कितना है वो मेजर करके आपको दिखाएगा। वो मीटर मेजरेबल है, ठीक है। मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसे आप देखना, उसमें मेजर करके हम दिखाते हैं, ठीक है। आप तीनों लोगों को जाएगा। इवन मैं प्ले कर देता हूं ताकि आप लोग देख सको। मैं उस वीडियो को यहीं प्ले करता हूं, आप देखो, ठीक है। जी सर। ये दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ठीक है। हम लोग जी सर। कंटिन्यूसली पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वायरस की, कोरोना की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये N95 हमको रिकमेंड किया है कि इस मास्क को यूज करेंगे तो कोरोना से हम लोग सेफ रहेंगे। बहुत से लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, तो मैं भी ये 225-230 रुपए का मास्क मार्केट से लेके आया। और अभी हमारे एमवे कंपनी ने, ये न्यूट्रोलाइट का लोगो है, एमवे कंपनी ने भी इसको लॉन्च किया, बहुत रिसर्च के बाद लॉन्च किया है। तो अब हम इन दोनों की परफॉर्मेंस देखेंगे कि रियल में जो ये दोनों मास्क हैं वो वाकई में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम कब तक अपने घर में बैठे हैं, घर हमारा रोड से काफी दूर है, करीब करीब यहाँ से 50 मीटर दूर रोड है, और चारों तरफ से बंद किया हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा PM 2.5 का मीटर है, इसमें हम इसको ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये मीटर जो है, इसके अंदर एक छोटा सा ब्लोअर लगा है जो यहाँ से सक करके इधर से निकालता है, और एयर जब सेंसर के ऊपर से जाती है तो वो कैलकुलेट करता है 408, 409, 410। ये हमारे रूम की कंडीशन है, जो कि हमारा 30 से नीचे होना चाहिए। 2.5 PM 2.5 अगर हम बात करें तो लेस देन 30 होना चाहिए, 100 से नीचे तो होना ही चाहिए हर हालत में। तो अब देखते हैं कि ये दोनों मास्क हमारी क्या मदद करते हैं ताकि हम अपनी सेहत को बचा सकें। तो सबसे पहले मैं N95 का डेमो करूंगा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, सक्शन के पास, देखिए मैं इसको दबा के रखता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस आता है। रिड्यूस तो कर रहा है ये, दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि हम इसकी रियलिटी देखना चाह रहे हैं कि जो चीज मैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की लाइफ को बचाने के लिए यूज कर रहा हूं, और मैंने 225 रुपए लगाए हैं, तो क्या ये वर्थ है? ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉपरली हमारे लिए काम ही ना कर रहा हो। तो यहाँ पे 260, 264, 262 धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है ये, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 258 पर आके रुक गया है। तो जो स्पीड ड्रॉप करने की है, इससे पता लगता है कि बहुत नीचे ले जाएगा ये, तो मे बी 245 या 240 तक लेके जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, और ये मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब इसको जी, अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो एमवे का मास्क है ये क्या काउंट करता है। सेम कंडीशन में हम इसको वापस ले आते हैं, क्योंकि मास्क हटा लिया है तो इसका ये
आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया, फिर ये बात जाने लगा उसी तरफ 350, 350, 400 की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरे हालात में गैस चैम्बर में हम लोग जी रहे हैं, जबकि हमारा कमरा बहुत दूर है सड़क से। आप एहसास कर सकते हैं ना किसी गाड़ी की आवाज, ना कहीं कोई शोर शराबा। तो ये 400 क्रॉस कर गया है। अब हम ये अपना जो एमवे ने हमको प्रोवाइड किया, ये मास्क हम लगा के देखते हैं इसके ऊपर। ये भी रिड्यूस कर रहा है। 248 तो बहुत जल्दी ले आया ये। 200 आ गया है, 196। तो पूरी पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरह से स्पीड डाउन हो रही है कि ये हमको 100 PM 2.5 से नीचे ले जाएगा। और जो पैसा मैंने इसमें लगाया है वो पैसा मेरा वर्थ है, और जिस काम के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी वर्थ है। तो अभी भी रिड्यूस कर रहा है, 137, 135 तक आ गया। वाला कितना था? 246 टॉप 247 था वो N95, 122, 115, 13, 12 और जल्दी ही ये 100 के नीचे आने वाला है। और ये जो आपको रेड लाइट दिख रही है ये ग्रीन हो जाएगी। देखिए PM 2.5 ग्रीन हो गया और ये 100 से नीचे लेके जा रहा है। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं एमवे की, हम जब बात करते हैं न्यूट्रीलाइट की, तो ये वो कंपनी है जो सच में ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट आपको बना के देती है, रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद ही प्रोडक्ट लेकर आती है। और कभी भी किसी बिजनेस ओनर को यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि कहीं मेरा पैसा तो नहीं बर्बाद हो गया। यहाँ पे अगर मैं कहता हूं 1000 रुपए का भी मान लीजिए कि मिलता है तो भी सस्ता है, क्योंकि ये मेरी जान को बचा रहा है। वो 225 रुपए वाला N95 10 लेयर हो, क्या फर्क पड़ता है जब वो काम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए लेस देन 60 ले आया, जो कि अमेजिंग है। लेस देन 55, तो हम थैंक्स अदा करते हैं एमवे का। और अगर हम इसको काफी देर तक रोके रहेंगे तो हमें तो लगता है कि ये शायद 50 के नीचे भी आ जाने वाला है। आ रहा है 50 और ये 50 से नीचे और ये 45। वाओ वाओ, और नीचे आ गया। तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो दोस्तों आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके करीब लेके जा रहा है ये। गुड। तो हम यहाँ पे 100%। घर में भी आप मास्क लगाइए, देखिए घर की कंडीशन ही खराब है। तो ये 30 के आसपास ले आया और हमको लगता है कि ये 30 से नीचे जाने वाला है। 31, 30, 25, 29, वाओ 28। ओके, हमको इधर से 5 दिख रहा था। 27, 26। तो इससे ज्यादा प्रूफ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, ये हमने अपने लिए प्रूफ ये किया है। डेंजर है, सेफ, डेंजर से 100% हमारे लिए रिकमेंडेड है और ये जाने वाला है और नीचे। तो अब आप पैसे का देख ली क्या है। हाँ। मेरे ख्याल से ये आपको 5 मास्क मिल रहे हैं इस पैकेट में। 23 आ गया, तो अमेजिंग है, अमेजिंग है। अब ये 5 मास्क 22 सेफ जोन में है, सेफेस्ट जोन में है हम। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको ये लेवल नहीं मिलेगा। ये लेवल शायद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में या ऐसे स्विट्जरलैंड में भी पॉसिबल है कि लेस देन 30 होता है। 20 हो गया। तो दोस्तों, आप लोग सेफ हैंड्स में हैं। इन मास्क को आप परचेज करें, प्रमोट करें अपनी फैमिली में, पहले खुद यूज करके देखें और पर यूज ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अब देखिए, मैंने मास्क अपने नाक से हटाया तो स्पीड देख लीजिए। ये आपके लिए अवेलेबल है और इसमें आप प्राइस देखेंगे तो ये MRP 1200 रुपीज है 5 मास्क की। एक मास्क 300 रुपए पड़ा, 300 का पड़ा, लेकिन उसने काम क्या किया, कम का पड़ा और कम का पड़ा। ये
5 दूनी 10, 1200 का है तो 200 कुछ रुपए का 200 पड़ेगा कुछ का, आपको। मतलब बराबर ही पड़ा, इक्वल। जी जी, एंड ऑलमोस्ट 95 इक्वल से है इक्वल जी। रेट है। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो आप लोगों ने देखा इस तरह का मीटर होगा जो एयर प्यूरिफायर लेके जाएगा लड़का एग्जीक्यूटिव, तो वो उसे प्रूव करके दिखाएगा, राइट? जी सर। तो आपको ठीक है अंजू, तो आप लोग भी, आप तीनों लोग आज की वीडियो बनाओ। आप कम से कम 40-40, 45-45 सेकंड के, 1-1 मिनट के वीडियो बनाओ। कम से कम 4-4, 5-5 वीडियो आप रोज बनाओ। आप जब वीडियो बनाना समझ जाओगे, आपके वीडियो ठीक आने लग जाएंगे 3-4 दिन के अंदर, तो हम आपको YouTube चैनल बनाना सिखाएंगे कि YouTube चैनल पे वही वीडियो जब आप YouTube चैनल पे डालोगे तो आपको व्यू मिलेंगे। आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, कम से कम 10,000 रुपए महीना आपको मिलेगा YouTube से बिना कुछ काम किए हुए। और अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया ढंग से, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाएगा। और वो जो 10,000 रुपए आपको मिलेगा, जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, आप ब्यूटी के प्रोडक्ट डालोगे तो ब्यूटी की कंपनियां आपको सोर्स करना शुरू कर देंगी कि मैडम मेरे लिए वीडियो बनाइए। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूं, उसके बाद ये मीटिंग यहीं खत्म करूंगा। एक लड़की है जो रोहिणी में रहती है, रोहिणी में रहती थी, उसके पास भी काम नहीं था, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो जाया करती थी उन शोरूम्स पे जो कपड़ों के शोरूम थे, कपड़ों के शोरूम पे जाती थी और पूछती थी आपके कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। जो नहीं बिक रहे होते तो उनकी फोटोग्राफ लेती थी, आती थी अपने फेसबुक पे यूट्यूब पे डाला करती थी। 1 साल के अंदर उसके यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए थे। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए, आज की डेट में उसे बहुत सारी कंपनियां सोर्स करती हैं और एक एक वीडियो बनाने के 3-3, 4-4 हजार रुपए देती हैं। और कम से कम आज की डेट में 10 से 12 वीडियो महीने के बना देती है। 10-12 वीडियो अगर उसने बनाए, 10 वीडियो भी एवरेज मान लो, और 3,000 रुपए मिले तो 30,000 रुपए उसे घर बैठे मिलते हैं। आपको जैसे जैसे आप वीडियो बनाना सीख जाएंगे, आपको वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मीटिंग को एंड करता हूं। आप लोग भी अपने वीडियो बनाइए 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड, 1-1 मिनट के, और हमें भेजिए रिव्यू के लिए, राइट? और मीनाक्षी और अंजू, आपका एक रजिस्ट्रेशन आज होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन में एक ओटीपी आएगा, तो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपसे ओटीपी मांगेंगे, उनको ओटीपी दे देना, राइट? ओके सर। ओके ओके, राइट सर, एक क्वेश्चन थी बताइए। सर, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं वो ज्यादा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं भी डाल सकते हैं। ओके सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। ओके, थैंक